evening, ladies and gentlemen. Welcome to a brand new season and a brand new episode of Comedy Kings एक नया तमाशा. और मैं हूँ आपकी होस्ट नताशा. आज की शो में बहुत सारे नए सरप्राइजेस, बहुत सारे नए फनकार, बहुत सारे नए तमाशे, बहुत सारी हंसी, बहुत सारी मस्ती और बहुत सारा फन. और हमारे आज का नया टॉपिक विच इज़ स्पेस राउंड. जी हाँ, वही स्पेस जहाँ पे सैयारे, अर्थ, चांद, सितारे, सूरज और ये सब अपना घर करते हैं. आज बात ना दिल की है ना धड़कन की. आज बात है सिर्फ और सिर्फ लाफ्टर की और जोरदार लाफ्टर की. शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम द स्पेस राउंड. सबसे पहले मैं बुलाऊंगी गोलीबाज टीम से अमानुल्लाह, नईमा गर्ज, जफरी खान, दरख्शां ताहिर, इरफान मलिक, अली हसन और मारिया जाहिद को. चालबाज टीम से रऊफ लाला और रूफी अनम, सफदर हैदर, आमिर रैम्बो, रिज कमाली, सिकंदर सनम, वली शेख और उस्मा ताहिर को. जी काफी फैल गए हैं आप लोग. काफी लंबी लाइन है. अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ आप खड़ी होंगी वहाँ तो लंबी लाइन होगी. और अब द मोमेंट यू हैव ऑल बीन वेटिंग फॉर, द रिजल्ट्स. लास्ट रिजल्ट जो आप दोनों की इक्वल स्कोर थी विच वाज 20-20. और अब गोलीबाज ने लिए हैं 2 पॉइंट्स और चालबाज की टीम ने लिए हैं 8 पॉइंट्स. इस तरह टोटल गोलीबाज हैं 22 पे और चालबाज हैं 28 पे. लंबी लीड है. अब देखते हैं कि आप लोग इनके साथ कैच अप कर सकते हैं या नहीं. लेट्स बिगिन टुडेज परफॉर्मेंसेस. तशरीफ रखें. हमारे आज का पहला परफॉर्मेंस चालबाज टीम से नसीम, विकी और रूबी अनम. घर चलाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल. और औरत के लिए तो घर चलाना ज़्यादा मुश्किल है. मैं सब कुछ कर सकती हूँ, साइकिल चला सकती हूँ, गाड़ी चला सकती हूँ, ट्रैक्टर चला सकती हूँ, पर ये घर नहीं चला सकती. यहाँ घर में अगर मुलाजिम मर्द रखो तो सास नज़र रखती है और फिर मोहल्ले वाले भी बातें करते हैं कि मियाँ घर से बाहर गया हुआ, ये नौकर को लेकर घूमती रहती है. कितनी बुरी बात है. और उसके बाद अगर आप लड़की घर पर रख लो तो आपको अपने मियाँ पर नज़र रखनी पड़ती है. मियाँ बहुत अच्छी चीज़ है, अल्लाह की रहमत, इन पर नज़र रखनी पड़ती है, इन पे एतबार नहीं. ये जो ज़्यादा हल्का सा हंसे हैं इन पे तो इनकी बीवी को बिल्कुल भी एतबार नहीं है. और जिसने चीख मारी है इसको तो काफ़ी दफ़ा मार भी घर से पड़ चुकी है. ये पकड़ा गया 2 दफ़ा. अच्छा, वो मियाँ ही क्या जो पकड़ा ना जाए. वो चालाक नहीं होता ना. जो चालाक आदमी होता ना, चालाक आदमी, वो नहीं पकड़ा जाता. पर मेरे मियाँ बड़े मासूम, बड़े सीधे से पकड़े गए. मेरी नौकरानी ने कोई बदतमीजी की, मैंने उसे घर से निकाल दिया. मैं खाना बनाने के लिए खड़ी हुई तो मेरे मियाँ पीछे से आके मुझे कहते हैं, हाय, जब तुम खाना बना रही होती तो मुझे यूँ लगता है जैसे कहीं आसमान से मन सलवा उतर रहा है. और अगर मेरी बीवी खाना बनाए तो मुझे लगता है जैसे कोई जहर पका रहा हो. मैंने यूँ पीछे पलट के देखा तो कहते, ओ अप्रैल फूल, अप्रैल फूल. हालांकि अगस्त का महीना था. फिर मैंने सोचा कि कोई ऐसी बात हो जो ना लड़की रखूँ ना लड़का, दरमियान वाली मखलूक रखी तो भी घर में मुसीबत हो सकती है. तो मेरी दोस्त शाला ने मुझे बताया कि कोई चांद की मखलूक आई हुई है, वो यहाँ पे नौकरी ढूंढ रही है. तो मैंने सोचा अगर वो मेरे काम का है, काम मतलब जो घर का कर लेगा, तो मैं उसको रख लेती हूँ. तो शैला ने एलियन को भेजना तो था. अगर आ गए एलियन तो आज इंटरव्यू करते हैं. कुछ सवाल करूंगी ऐसे जिससे कि वो मेरे. आज मैं टकरा गया. पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज लो मैं आ गया. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो, की हाल है सोहणियो. ये सत श्री अकाल, नमस्ते और अस्सलाम वालेकुम तो बिल्कुल ठीक था. ये
की हाल है सुनियो, ये क्या बात की तुमने मुझसे? अस्सलाम किया है मैंने आपको कि आप जो भी हो, जिस भी मज़हब से आपका तल्लक है, आपको मेरा सलाम पहुँचे। बिल्कुल सही। तो मैंने सारे मज़हबों में कह दिया है। हेलो इसलिए कहा कि अंग्रेज़ कहते हैं, नमस्ते इसलिए कहा हिंदुओं में कहते हैं, और सत श्री अकाल इसलिए कहा वो सिख कहते हैं, और की हाल है सोनियो इसलिए कहा वो पंजाबी कहते हैं। की हाल है सोनियो। नहीं नहीं, ये सब नहीं कहते एक दूसरे को की हाल ने सोनियो, ये तो कोई सोनियो लगता है तो उसको कहते हैं की हाल है सोनियो। की हाल है सोनियो। तुम्हें पता तुम यहाँ पे आए क्यों हो? आपके कहने का मतलब है मेरे कहने का अंदाज ठीक नहीं है। हाँ, तुम्हारे कहने का अंदाज भी कुछ ठीक नहीं लगा मुझे। अगर मेरे पास पैसे होते, मैं खूबसूरत होता, मेरा अंदाज भी ठीक होता और मैं भी ठीक होता। मुझे ये मत बताओ, तुम्हारा अंदाज बात करने का मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। इस तरह पंजाबी और ये इस तरह का अंदाज मुझे को पसंद नहीं आया। तो मुझे जैसे कहा जाएगा, जैसे सुनूंगा दुनिया से वैसे ही बोलूंगा। तो दुनिया क्या तुम्हारे ख्याल में बदतमीजी से बात करती है? बदतमीजी से नहीं है, जिस तरह बोलता मैं सुनता हूँ सबको वैसे ही मैं बोलता हूँ। तुम कैसे बोल रही हो? तुम किसको कह रहे हो? आप कहते हैं। आप मैंने कभी किसी को कहते सुना ही नहीं है, मैंने तुम ही सुना है, तुम कह दिया। ओहो, तुम्हारा ख्याल है कि कभी किसी ने आपने कहा कि आप किससे बात कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप किधर से आ रहे हो, सिर्फ तुम ही सुना है। जो सुना है वही कह रहा हूँ, मैं कोई अपने बाप की बात नहीं कर रहा। अच्छा, एक तो बदतमीजी से बिल्कुल मुझसे बात नहीं करनी तुमने। मुझे काफी अरसा हो गया जमीन पर आए हुए, अब मेरे अंदर तमीज वाली बात रही कोई नहीं है। अभी शुक्र करो दूर खड़े होके बात कर रहा हूँ, वरना मैं तो टांग भी मार देता होता हूँ। मुझसे बदतमीजी से बात मत करो। तुम यहाँ नौकरी के लिए, तुम्हें पता है तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे घर में मुलाजमत करनी है। तुम्हारे नहीं, पहले मुझे आप कहो, मुझे आप सुनने की आदत है। चलें ठीक है, आपके घर मुलाजमत करनी है। अच्छा, क्या क्या कर लेते हो? मैं खुरक कर लेता हूँ, ये देखो। खुरक समझती हो? पंजाबी में खुरक, उर्दू में खारिश और ये उर्दू में खुजाना। लेकिन ये तो जमीन की बातें हैं, चांद पे तो किसी को खारिश नहीं होती। वहाँ पर जो यहाँ से जाता है उसको होती है, और जो वहां से आता है उसको पता नहीं फिर क्या क्या होता है। तुम्हें वहां से आके क्या लगा? क्या? अच्छा मेरी बात सुनो, पहले मुझे ये बताओ तुम कर क्या क्या लोगे? सबसे पहले ये बताओ, मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। इंटरव्यू लेना चाहती हूँ? मैं चांद की मखलूक हूँ और चांद पर रहता था। चांद पे रहते थे आजकल मैं जमीन पर धक्के खा रहा हूँ। क्यों खा रहे हो जमीन पे धक्के? सबसे पहले तो अंग्रेज चांद पर गए, जब अमेरिकन गए तो वो अपने साथ एक कुत्ता लेकर चले गए, ओहो। और जब रशियन गए वो अपने साथ कुत्ती लेकर चले गए। हम चांद वालों ने उनको नीचे उतार दिया कि जाओ ये कुत्ती हरकतें नीचे करो। वो सब शर्मिंदा होकर नीचे आ गए। फिर पाकिस्तानियों ने सोचा कि अंग्रेज क्या सोचेंगे कि हम पाकिस्तानी हैं, हम अभी तक चांद पर नहीं गए, बिल्कुल सही। हमें भी चांद पर जाना चाहिए। अच्छा, सब कॉटन के सूट पहनकर चांद पर चले गए। कॉटन के सूट पहन के? हाँ, कॉटन के सूट, कुछ तो धोतियां पहनकर भी चले गए थे। उनको पता था कि चांद के ऊपर बहुत गर्मी होगी, और साथ कच्ची लस्सी के कूलर भी लेकर चले गए थे, और साथ कच्ची गरी भी लेकर गए थे कि वहां पर महंगी बेचेंगे। 6-7 रोज वो पाकिस्तानी वहां पर रहे, उसके बाद सारे वापस आ गए और 2-3 पाकिस्तानी ऊपर रह गए। वो क्यों? मैंने उनसे पूछा कि तुम यहाँ क्यों रह गए हो, तो उन्होंने मुझे कहा है कि हम एजेंट को 6-6 लाख रुपया दे के आए, वो हमें छोड़ गया है। हाँ। क्या एजेंट्स की बात कही? कहते अब हम इधर ही रहेंगे, इधर ही कारोबार करेंगे। मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा तुमने तो हमारा चांद देख लिया, तुम्हारी जमीन कैसी है? फिर? बस मेरे मुंह से ये लफ्ज निकला ही था कि एक पाकिस्तानी ने मुझे धक्का दे दिया, कहता मुझसे क्यों पूछ रहे हो, खुद जाके देखो। मैं जमीन पर आ गया। उस वक्त से अब तक यहाँ पर धक्के खा रहा हूँ, लोगों के घरों में काम करता फिर रहा हूँ। अच्छा, लोगों के घरों में काम किया है तुमने? लोगों के घरों में मैंने बहुत ज्यादा काम किया है, और 1995 से यहाँ पर आया हुआ हूँ। अच्छा, और वापस इसलिए नहीं जा सकता, मेरे पास वापसी का किराया नहीं है। इतने सालों से काम कर रहे हो और अभी तक तुम्हारे पास पैसे इकट्ठे क्यों नहीं हुए? अभी तक पैसे इकट्ठे नहीं हुए। 1995 से लगा हुआ हूँ, पैसे कमा रहा हूँ। 1995 से तुम हाँ, यहाँ पे ऊपर हो? जाने का किराया है, बहुत ज्यादा किराया है। अच्छा, मैं तो जिस क्वार्टर में रहता हूँ अभी तक उसका 3 महीने का किराया देना है। अभी वो तो अल्लाह का शुक्र है बिजली पानी गैस इस्तेमाल नहीं करता, वरना मैं तो क़यामत तक इधर ही था। वाह 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 वाह, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बता दो कि तुमने काम कहाँ कहाँ किए, फिर उसके हिसाब से मैं तुम्हें यहाँ अपनी नौकरी दे सकती हूँ। काम मैंने बड़ी बड़ी जगहों पे किए हैं। मसलन क्या क्या पूछती हो आप? मैंने एक शेख साहब के घर में मुलाजमत की है। अच्छा, हाँ, शेख साहब के घर में मैं मुलाजमत कर रहा था, तो उनके घर मेहमान आ गए, तो शेख साहब की बीवी ने कहा जाइए कुछ इनके लिए लेके आइए। वो रिक्शा ले आए। हैं? क्यों? मैंने कहा ये तो अपने मेहमानों को कुछ नहीं देता, अपने मुलाजिम को क्या देगा। मैं उनके घर से नौकरी छोड़ के आ गया। ओए होए, फिर मैं एक बड़ी शख्सियत चौधरी शुजात साहब के घर चला गया, उनके घर मैंने मुलाजमत शुरू कर दी। चौधरी शुजात, पंजाब की जान। मैंने उनके घर में मुलाजमत की है, तो जब उनके घर मुलाजमत कर रहा था मैंने जाके कहा क्या पकाएं? वो कहते हैं मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ। मैंने हांडी में मिट्टी डाल दी, उसने मुझे घर से निकाल दिया।
उनके बाकी मुलाजमों ने मुझे धक्के दे के निकाल दिया। कहता है अब मट्टी गोश्त कौन खाएगा। फिर मैंने नवाज शरीफ साहब के घर भी काम किया है। हाय फिर मेरी टांगों में दर्द रहती थी, वो 2 मिनट के बाद कह देते थे लॉन्ग मार्च होगा, लॉन्ग मार्च होगा। मैं उनके घर से भी नौकरी छोड़ के आ गया। नहीं, कहीं अच्छी जगह पे जहाँ से कोई 4 पैसे कमाए हो तुमने, वापिस आसमान पे जाने के लिए। वापस आसमान पर जाने के लिए कोई आसान काम है? किसी के बाप का राज है। यहाँ पर तो कोई एक इशारे से दूसरे इशारे तक लिफ्ट नहीं देता। चांद तक तुम्हारा अब्बा छोड़ के आएगा। ओफो भाई, मैंने तुम्हें लिफ्ट मांगने के लिए नहीं कि, मैंने तो तुम्हें पैसे इकट्ठे करने के लिए कहा। कहीं अच्छी जगह नौकरी की होती, किसी बड़ी क्लास पे, वहाँ तुम्हें पैसे तो मिले होते ना। मैंने एक बंदे से कहा था, मैंने कहा यार मुझे कोई पैसे कमाने का तरीका बताओ जहाँ से मुझे बहुत ज्यादा पैसे मिले। फिर तो वो मुझे कहता कि तुम्हें ऐसी जगह पे लगवा देता हूँ, तुम्हें ऊपर से भी पैसे हुआ करेंगे। ऊपर से ऊपर से ऊपर से ऊपर से वो मुझे बाजारे हुसन ले गया। वहाँ जाके कहता है इनके घर में काम करो। मैं चला गया, सुबह सुबह का वक्त था। अच्छा। मैंने कहा बड़े शरीफ लोग हैं, 3-4 लड़कियां बैठी हुई थी, सरों पे दुपट्टे लिए हुए थे, हाय। हल्के हल्के से मेकअप उनके खराब थे। तो मुझे एक कहती है जाओ बंद मक्खन लेके आओ, मैं बंद मक्खन ले आया। दूसरी कहती मेरे लिए पाइनएप्पल लेके आओ, मैं पाइनएप्पल ले आया। तीसरी मुझे कहती मुझे अंडा फ्राई बना दो, मैंने अंडा फ्राई बना दिया। वाह वाह। जब शाम को उन्होंने तैयारी की, मेरी तो चीखें ही निकल गई। क्यों? उनकी तैयारी ऐसी खतरनाक थी, इतनी बड़ी बड़ी आंखें बन गई, लंबे लंबे बाल खोल के तो बैठ गई। पैरों में जब उन्होंने घुंघरू बांध लिए, मैंने कहा ये कहाँ पे आ गया हूँ, अब इस कमाई से ऊपर जाऊंगा। अच्छा, फिर बस नौकरी छोड़ दी? नहीं, वहाँ से अभी नौकरी कहाँ छोड़ दी है, वहाँ पर भी मैं काम कर रहा था। क्यों छोड़? तुम तो कहती है फटाफट मैं नौकरी छोड़ के घर चला जाऊँ। नहीं, मैं तो चाहती हूँ तो करे बहुत। मैं ज्यादा वहाँ पर काम। नौकरी अभी कर रहा था तो कुछ लोग वहाँ पर आ गए, तो अंदर आके उन्होंने गाने सुनना शुरू कर दिए। तो पुलिस आ गई। पुलिस मुझे कहती बेटा अंदर क्या हो रहा है। मैं कहा सब सो रहे हैं, मुजरा हो रहा है। ओए होए। पुलिस अंदर गई है, सबको जाके उन्होंने पकड़ लिया। किसी के मुंह पे थप्पड़, किसी को टांग मारी है, किसी को सोटी मारी है, हाय, खींच मार मार के उनका हशर कर दिया। एक बंदा जो पहले कह रहा था वो गाना सुनाओ अताउल्ला वाला, जब हाँ। उसको पकड़ा तो वो साफ मुकर गया। क्यों? मुझे बड़ी हंसी आई। वो कहता क्या कर रहे हो, तमाशबीनियाँ करते हो? कहता नहीं जनाब, तमाशबीनी नहीं कर रहा, गाना नहीं सुनने आया। मैं कोई तमाशबीन नहीं हूँ, मैं शरीफ आदमी हूँ, मेरा बेटा पास हुआ, बहन के घर मिठाई देने आया हूँ। ये तो झूठ। देखो तुमने यहाँ के झूठ सीखा है दुनिया पे। आसमान से आए हो, चांद से आए हो, वहाँ पे कोई झूठ नहीं बोलता। वहाँ आप लोग तो आपस में सच ही बोलते हो। वहाँ हम एक दूसरे से कम मिलते हैं। क्यों? आपस में मिलने से लड़ाई होती है क्या? मोहब्बत नहीं बढ़ती क्या? तुम्हारा ख्याल है? मुझे नहीं पता, मुझे तो बस दुनिया की बातों का पता। मैं तो भूल गया हूँ, काफी अरसा हो गया नीचे आए हुए। अच्छा, दुनिया पे तुम आए हुए, तुमने तो दुनिया पे यहाँ गाने भी देखे होंगे, फिल्में भी देखी होंगी। हाँ। अगर तुम्हारे पास ढेर सारे पैसे इकट्ठे हो जाएं, तो क्या तुम वापस चले जाओगे आसमान पे? नहीं, मैं सीधा इंडिया जाऊंगा, जाके करीना कपूर को सारे पैसे दे दूंगा। वो बेचारी बहुत गरीब औरत है, बहुत कम कपड़े पहनती है, उसको कहूंगा कपड़े पहना करो। मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर किसी से बात करनी है, तफसील से बात करनी है, तो बंदा जरा कहीं जितनी देर से हम खड़े हैं कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाएं। पर मैं तो लॉन्ग ड्राइव पे कभी अपनी मियाँ के साथ भी नहीं जाती। हाँ, तुम्हारी शक्ल से लग रहा है तुम काफी थकी हुई औरत हो। लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जाती, तुम छोटे छोटे सफर करती हो। हाँ, मुझे ज्यादा पसंद नहीं है लंबा सफर, समझ आई? और वैसे भी मुझे काम करने वाला बंदा चाहिए। मैं आपके घर में काम करूंगा, आपकी खुशियों में शरीक भी हुआ करूंगा। कौन आपकी सी जो खुशी होगी उसमें मैं आपको गिफ्ट भी दिया करूंगा। जब मेरी वैसे सालगिरह है कल, तो तुम अब वहां से आए हो एक चांद से, जिसे चंदा मामू कहा जाता है, तो तुम मेरे लिए कुछ खास तोहफा। तुम्हें वो तोहफा दूंगा जो कभी किसी ने किसी को नहीं दिया होगा, बल्कि तुम लोगों को कहोगी कि ये तोहफा इस एलियन का है। क्या मतलब? क्या ये सबसे अच्छा तोहफा मुझे एलियन ने दिया है। एलियन किस तरह का तोहफा तुम मुझे देना चाह बड़ा रहे हो? अच्छा तोहफा जो आजकल कोई किसी को नहीं दे सकता, जिसको हासिल करने के लिए लोग लाइनों में लग रहे हैं, जिसको हासिल करने के लिए लोग एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। मैं तुम्हारी सालगिरह पे 2 किलो चीनी का पैकेट दूंगा। मुझे लगता है तुम टीवी ज्यादा देखते हो और अखबार भी पढ़ते हो, तुम्हें दुनिया के हालात, पाकिस्तान के हालात पता है। यहाँ चीनी की भी कमी है। हाँ, यहाँ तुम चांद पर आना चाहती हो, तुम्हारा दिल चाहता है कि तुम चांद पे रहो। मेरा जी चाहता है मैं चांद पे जाऊं, वहां अपनी जिंदगी गुजारूं, सितारों में ऐसे चहलती। देखा, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे ही देखा है जो चांद पर जाने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन तुम लोगों को शर्म नहीं आती। अल्लाह ताला ने चांद से भी अच्छी जगह तुम्हें ज़मीन दी हुई है, तुमने उसका क्या हशर कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। इसको ठीक करो, ये चांद से भी ज़्यादा अच्छी है। तुम ना मुझे ये मैंने अकेली ने अपने पाकिस्तान का ये हाल नहीं किया, समझ आई? और मैं मुझे पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। हाँ, पूरी दुनिया की। और बिल्कुल मुझे इस तरह की बात है, मैंने तुम्हें यहाँ नौकर रखना है, नौकर हाँ, समझते हो? नौकर नौकर हूँ, तुम्हारे काम करूंगा, जो कहोगी वही करूंगा। क्या क्या काम कर सकते हो? खाना बना लोगे? खाना बना लेता हूँ, मुंह क्या? बना लेता हूँ। हाँ, जब कोई घर में ना हो बात बना लेता हूँ। नहीं, मुझे सिर्फ खाना बनाने वाला चाहिए। हाँ, खाना भी बना लेता हूँ, जो कहोगी करता रहूंगा। कपड़े धो लोगे? कपड़े धो लूंगा। अच्छा, अगर तुम कहीं बाहर खाना लेने गए हो, कोई सब्जी लेने गए हो,
मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। हाँ तो मेरा नंबर नोट कर लो। हाँ चलो बताओ। 0342 14 अगस्त 1947। ये क्या नंबर है भाई? अगर ईमानदारी से देखो तो तुम पाकिस्तानियों का असल नंबर यही नंबर है। जब इस नेटवर्क के मालिक बाबा कौम ने इसको बनाया था तो उसने कहा था कि इसको अपने मोबाइलों में नहीं बल्कि अपने दिल और दिमाग की सिम में फिट करना और इसको गाहे बगाहे डायल करते रहना और तुम्हारे अंदर जज्बा पाकिस्तानी और इसकी अहमियत का तुम्हें पता चलता रहेगा। इसको रिचार्ज कैसे करते हो? इसको रिचार्ज करने का बड़ा आसान तरीका है। क्या? हर 14 अगस्त को शहीदों के लहू को सलाम करना और एक दफ़ा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना। ये अगले साल के लिए फिर रिचार्ज हो जाएगा। चलो तुम्हारे घर चलते हैं और नारा लगाते चलते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये थे चालबाज से नसीम विकी और रूबी अनम, और अब गोलीबाज टीम से अयाज समू और कंवल नजर, इनके लिए जोरदार तालियां। अरे भाई मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने ना चांद को जिंदा कर दिया है। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कहाँ चला गया है। कब से उसको ढूंढ रही हूँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। कहाँ ढूंढूं? अरे क्या हो गया? कहाँ चले गए थे तुम? बहुत मारा किसने? पीछे गली वालों ने। तुम इंसान बहुत मतलबी होते हो। क्या? सदियों से इतनी बड़ी बड़ी खुर्दबीन है टेलीस्कोप पे लगा के मुझे देख रहे हो। मैंने कुछ बोला? नहीं। कभी बोला? नहीं। इतनी सी दूरबीन लगा के घर में देखा था, मारा मुझको। ये क्या किया है तुमने? जो भी हुआ बच्ची बहुत टायर्ड थी। अच्छा चुप करो। अब तुम खूब घूम फिर कर आ गए हो ना, अब जरा तुम मेरे सवालों के जवाब दो। पूछा। मेरा पहला सवाल, हाँ। तुम यहाँ से बतौर तोहफा कौन सी चीज लेकर चांद पे जाना चाहते हो? मैं यहाँ से नस्वार ले जाना चाहता हूँ। क्या? नस्वार। वो क्यों? भाई उससे नजर तेज होती है। वो कैसे? भाई दुनिया में सिर्फ नस्वार खाने वाले लोग ही मुझसे पहले मुझे देख लेते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि चांद पर सबसे पहले कौन पहुंचा था, अमेरिका या रशिया? वो अंदर का किस्सा, अंदर का। हाँ रशिया भी पहला नहीं पहुंचा, अमेरिका भी पहला नहीं पहुंचा। फिर? जब अंग्रेज पहुंचे ना चांद पे, पाकिस्तानी लुंगी बांध के घूम रहा था। उससे पूछा भाई अंग्रेजों ने हम तो अरबों रुपए खर्च करके आए, तुम यहाँ पे कैसे पहुंचे? बोला भाई हमको तो एजेंट छोड़ गया है। सच? पागल है क्या? अमानत चंद का लतीफा है, लाहौर का आइटम है भाई, लाहौर का आइटम नहीं है ये। अच्छा अच्छा, मैं तो समझी कि ये सच है। डर ही गई थी ना मैं तो बिल्कुल। पागल, डरता तो मैं हूँ तुम पाकिस्तानियों से। क्यों? बात बात पे आशिक अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता तुम्हारे लिए चांद तोड़ के लाऊंगा, तुम्हारे लिए चांद तोड़ के लाऊंगा, तुम्हारे बाप का चांद है। अरे आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? गुस्सा क्यों हो रहे हो? जब लड़की बोलते ना इमली तोड़ के लाओ, वो तो टूटती ना, चांद तोड़ के लाऊंगा, चांद तोड़ के लाऊंगा। अल्लाह मैंने सही नहीं लगाया हुआ क्या? आप इतना हाइपर क्यों हो रहे अबे हैं? हाइपर ना हो, तुम खिड़की में खड़ी हो, कोई तुम्हारी टांग पकड़ के खींच ले, तुम एंजॉय करोगी? अच्छा गुस्सा ना हो, रिलैक्स हो जाइए ना। पागल, तुम्हारे लोग हैं, कहीं तो मुझे बख्श दिया करो। अच्छा खासा गाना चल रहा है भाई, लड़का लड़की के लिए गाना गा रहा है, मुझे बीच में डालना जरूरी है? अरे भाई आपको तो खूबसूरती की अलामत समझा जाता है हाँ ना? हाँ सब पता, खूबसूरती की अलामत। वो गाने का वीडियो देखा है मैंने। वो कौन सा गाना है? वो कल 14वीं की रात थी, शब्बर रहा चर्चा तेरा, किसी ने कहा चांद है, किसी ने कहा चेहरा तेरा। चेहरा देखा उस औरत का? उस औरत का चेहरा देखा है? उसकी आंखों के बीच में एक बारिश का फर्क था। उसका नाक देखो, नाक केडिया का नलका लगता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड ये लो भाई, जले पे नमक। क्यों? गर्लफ्रेंड बनाओगे कहीं हो ही ना जाए। यहाँ पे बच्ची पैदा होती है ना, पैदा होते के बोल देते हैं ये चंदा है, आपके मामा है, चंदा मामा है, चंदा मामा। चंदा मामा बना देते हो। बच्ची तो गई, उसकी माँ भी गई। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपको हमारा मुल्क कैसा लगता है? अबे अपने जैसा लगता है बिल्कुल। वो कैसे? भाई वहां पे भी बिजली नहीं है, हमारे यहाँ पे। तुम्हारे भी बिजली नहीं है, हमारे भी पानी नहीं है, तुम्हारे भी पानी नहीं है। लेकिन एक चीज में तुम लोग मुझसे जीत गए।
वो क्या? भाई मेरे पास इतने खड्डे नहीं है जितने तुम्हारे यहाँ पे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अमेरिका पहुंच गया चांद पर, रशिया पहुंच गया, तो हम पाकिस्तानी क्यों नहीं पहुंचे? क्या हमारे पास रॉकेट या सैटेलाइट्स नहीं है? भाई देखो असल किस्सा तो ये है, कोई वसाइल की कमी नहीं है। 1990 में पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर बदर भाई के नाम से एक सैटेलाइट भेजा था। वो ऊपर जाके बिल्कुल ऐसे गुम हो गया जैसे कोरिया में पाकिस्तान की फुटबॉल की टीम। फिर मिला ही नहीं ना अब तक। ऊपर की मस्जिदों में ऐलान हो रहा, भाई पाकिस्तान का सैटेलाइट मिले तो ऊपर पहुंच दो। वाह भाई वाह, आप तो हम पाकिस्तानियों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। क्या आप ऊपर से सिर्फ हमें ही ऑब्जर्व कर रहे होते हैं? है ना, मैं तो यहीं पे रहता हूँ ना। कौन हो तुम? चांदू, अल्लाह में की कसम चांदू। तुम बताते हो कौन हो या मैं अभी पुलिस को बुलाऊं? मैं चांदू ना बोल तो रहे हो, चांदू। बुलाऊं पुलिस को? चांदू बुलाऊं पुलिस को मैं? चांद नवाबू, चांद नवाबू। कौन चांद नवाब? पीछे गली का पिलंबर चांद नवाबू। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और असली चांद को तो अमेरिका ले गए ना, उन्होंने मुझे मार मूर के भेज दिया यहाँ पे। तुम मुझे इतनी देर से पागल बना रहे थे। तो ये थे गोलीबाज टीम से अयाज समो और कंवल नजर। अब बारी है चालबाज टीम की, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। मैं पढ़ाऊंगा ट्यूशन तुम्हें, ओए होए। मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा। ओए। मैं तो ऐसा ट्यूटर हूँ, मैं तो आंखों ही आंखों में इमला पढ़ा देता हूँ। वेलकम बैक। अब बारी है चालबाज टीम की। हम दावत देंगे परवेज सिद्दीकी, इस्लाम शाह और तानिया फरीद को। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। अबे यार क्या हो रहा है ये मोहल्ले में? सन्नाटा कैसा छा रहा है, समझ में नहीं आ रही। ये लड़कियां कहाँ जा रही हैं आजकल? मेरे को लग रहा है मेरे हुस्न का ताप नहीं लाते हुए कहीं घुस जाती हैं, इधर उधर छुप जाती हैं। सन्नाटा हो रहा है यार, आंखों की तपिश कब पूरी होगी? कोई तो आ जाए मोहल्ले में। ये गाना ऐसी गा रही हूँ क्या मैं ऐसी फैलाने के लिए? माफ करे, वैसे सही बात है, सत्यानाश जाए ये स्टार प्लस के ड्रामे वालों का। देखो अल्लाह गारत करे इनको, बच्चे फेंक फेंक के औरतें उनके ड्रामा देख रही हैं। हमारा ड्रामा खराब हो रहा है मोहल्ले में, कोई आ ही नहीं रही। बताओ क्या करूं? वैसे इस क्या हो गया? तू भी मुझे छिचोरे ही लग रहे हो, औरंगी का है। मैं ये समझ रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लड़कियां गई किधर। और इन हालात में लोग निकलेंगे भी कैसे? जगह जगह हंगामा हो रहा है, बम फट रहे हैं। बम फटने पे कौन निकलेगा बाहर? ये बम फटने फाड़ने वालों को अल्लाह गारत करे, हम लोगों का सत्यानाश हो जाता। वैसे बम पे मुझे याद आया, बम पे मुझे बात याद आई है जबरदस्त किस्म की। लो भाई सुनो, एक आदमी को किसी ने कह दिया तुम फट जाओ जाके मोहल्ले में कहीं रश वाली जगह पे, इंशाल्लाह जन्नत में जाओगे। और जन्नत में जाने के बाद 70 हूरें मिलेंगी। वो बेचारा बांध के चला गया कहीं, छोटा दिल, बटन पे हाथ लगने से पहले बेहोश हो गया। सब उठा के लेके गए डॉक्टर के पास, नर्स उसका ट्रीटमेंट कर रही है, आँख खुल गई, उठते ही पूछ रहा है बाकी 69 कहाँ हैं? समझ में नहीं आ रहा है ये। पता है क्या, ये जितने बम फोड़ने वाले ना, ये नौजवान नस्ल की ब्रेन वॉश कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि भाई फटो जन्नत में जाओगे। अब वो फट गया बेचारा, दूसरे दिन वो मास्टर माइंड के ख्वाब में आ गया, कहने के भैया मसाला कम डाला करो, जन्नत से आगे निकल जाते हैं हम लोग। जब इतने बम फटेंगे तो हम गाना गाएंगे कोई अफसुर्दा,
रोते हैं छम छम नैन, उजड़ गया चैन रे, देख लिया तेरा प्यार, है मैंने देख लिया तेरा प्यार। रोते हैं छम छम नैन, उजड़ गया चैन रे, देख लिया तेरा। अबे ये कौन है सिल्वर का बंदर? अबे कौन हो? इधर कहाँ फिर रहे हो? कहाँ से आओ तुम लोग? हम एलियन चांडियो है। हम खला की दुनिया से आए हैं। अरे तुम कौन है कांगड़ी? अबे बहुत अच्छे, वहां भी कोई चांद पे भी ठट्टा है क्या? कांगड़ी कह रहा है। अबे हम जमीनी एलियन है, हमसे पंगा मत लियो। अभी 1-2 मिनट में तो खोपड़ी खोल के रख दूंगा नीचे। बात कर रहा है। तुम आए किस लिए हो यहाँ? हम लोड शेडिंग की वजह से तुम्हारे मुल्क में फंस गए हैं। लोड शेडिंग की वजह से? हमारे शटल जो है वो तुम्हारे मुल्क के ऊपर से जा रहा था। हमारे शटल की चार्ज जो है खत्म हो गई थी। हमने सोचा तुम्हारे मुल्क से हम चार्ज हासिल कर ले। हम यहाँ पर 3 दिन से हैं, पर यहाँ पर 3 दिन से हमें बिजली नहीं मिल रही है। अबे 3 दिन में परेशान हो गया। हमारे मुल्क के लोगों को 63 साल से बिजली का इंतजार है कि कभी ना जाए यहाँ से। वो बेचारे रुल गए। 1 घंटे के लिए 24 घंटे में लाइट आती है, लोगों में खुशी आ जाती है। फिर वो खुशी 1 घंटे बाद फिर तारीकी में घुस जाती है। भैया ये वो मुल्क है। ये कौन सी जगह है? रोशनियों का शहर कराची है। परवरी रोशनी किधर है? वजीर मुशीरों के घर में। तुम्हारे मुल्क के लोग बहुत जालिम हैं। कैसी बातें कर रही है? हमारे मुल्क के लोग जालिम है? इतने मजलूम है, खुदा की कसम मैं सही बता रहा हूँ। हम लोगों को देखो बिजली मिलती नहीं है, लेकिन बिल हर महीने आ जाता है। पानी मिले ना मिले बिल जरूर आता है। हमारे को इतने बिल लगते हैं, इतने बिल लगते हैं कि हम लोग बिल आ जाते हैं। और तो और आटा मिल रहा है, फिर भी यहाँ की कौम को देखो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है। ये मजलूम का से, ये तो जुल्म नहीं मजलूमियत हुई ना। पर जुल्म तो हमारे साथ भी हुआ है। हम अपने वायरलेस सेट से ऊपर खला से राब्ता कर रहे थे। हाँ। कि 2 लड़के शटल पर बैठकर पहियों वाली और आए, हमें पिस्तौल दिखाकर हमारा वायरलेस सेट ले गए और हमारी बीवी को कह रहे थे कटो कटो। ये वरी कटो क्या होता है? अबे ओए वो 2 पहियों वाला शटल नहीं था, मोटरसाइकिल थी, बाइक। और वो पिस्तौल दिखा के जो तुमसे वायरलेस सेट ले गए ना, डकैत थे। शुक्र करो मरे नहीं तुम। खुदा की कसम वो वायरलेस सेट मोबाइल समझ के ले गए। और कट्टो पता किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? बम्बाटे, चौकसे, बेहतरीन खूबसूरत चीज को कहते हैं। तो इसका मतलब है तेरे दांत अंदर होते तू भी कट्टो होता। अबे खाल में रहे हो तू? खला से आया, इलाका गैर से आया है? छोड़िए इन बातों को। मैं तो यहाँ आके फंस गई हूँ। किससे फंस गई? हमारे होते हुए किसी से फंस गई? ये तो वही बात हो गई, अजी रह गए सुत्ते, बाजी ले गए कुत्ते। हमारा इंतजार तो किया होता है, ऐसे फंस गई तू? तुम्हारी दुनिया में ये कैसी कैसी बातें करते हैं लोग। कैसी कैसी बातें करते हैं? अभी तो तू नहीं आई है, सब पता चल जाएगा किस तरीके से इजी लोड करवाना है, किससे किससे शॉपिंग पकड़नी है, किससे किससे छोटे मोटे खर्चे लिए जाते हैं। ये वरी तुम हमारी बीवी से कैसी कैसी बातें कर रहा है? बीवी? हाँ तुम्हारी? अल्लाह माफ करे, खला में भी अंधे होते हैं क्या? ये तेरी शक्ल जैसे को इतनी अच्छी लड़की दे दी। हमारी दुनिया में ना इस मुंह के आदमी को 1 पाव आटा कोई नहीं देता। और एक बात बताओ, इतना सारा सिल्वर पहन के फिर रहे हो, तुम्हें किसी ने तोड़ के लोटे बना लिए ना, मुसीबत हो जाएगी। अरे ये लोटे क्या होते हैं? लोटे का भी नहीं पता? नहीं। इस्लामाबाद चल, बताओ कितने लोटे हैं वहाँ भरे पड़े हैं भैया। तुम्हारी यहाँ इतनी खूबसूरत औरतें कैसे होती हैं? क्या राज है उनकी खूबसूरती का? मैं बताता हूँ, ब्यूटी पार्लर। ये
ब्यूटी पार्लर क्या होता है? वो ऐसा वर्कशॉप होता है जहां औरत घुसती है पुरानी और नई बन के आगे से निकल जाती है। मैं सही बता रहा हूँ, पुरानी औरतों को भेजते हैं, पहले उनका निकलता है डेंट, फिर लापी भरी जाती है, फिर रेगमाल लगता है, फिर स्प्रे होता है, नई नकोर वो निकली, वो गई। भाई मेरे को एक बात बताऊं, ब्यूटी पार्लर पे बात याद आ गई। क्या? उस ज़बरदस्त किस्म की ऐसी 80 की गई, आगे से 18 की निकल गई। ओए होए, मैं तो हुई छिचोरा। देख के शुरू मैंने गाना गाया, राफ्ता राफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है, आंख जिससे लड़ी है पास वो खड़ी है। वो पलट के बोली, आए आंख जिससे लड़ी तेरी माँ से भी बड़ी है। बराबर बुड्ढा खड़ा था, कहने तेरे लिए बेटा नहीं मेरे लिए खड़ी है। मैंने कहा तुम ही लगे रहो। फिर तुम हमारी कुछ मदद करो ताकि हम अपनी दुनिया में वापस पहुंच जाएं। यहाँ तो अजीब और गरीब मखलूक ने हमें रोक लिया है। अल्लाह माफ करे, तुम्हारे मियाँ से अजीब और गरीब इस दुनिया में कोई है? इससे भी अजीब गरीब कोई देख, क्या चीज देख ली तुमने? हमने देखी है अजीब और मखलूक अजीब सी चीज। काली शर्ट पहनी हुई थी, खाकी पैंट और नीली टोपी और हाथ में डंडा था। वो कौन सी मखलूक है? अबे पागल के बच्चे, वो मखलूक नहीं है और अजीब और गरीब नहीं है, वो हमारे इस मुल्क की पुलिस है। और वो जो है ना गरीब नहीं होती, कोई आदमी पकड़ लेना उसको गरीब करके छोड़ते हैं वो। समझा करो, उनके बारे में नहीं बोलो, चुप रहो। हमने एक और मखलूक देखी। कौन सी? हम रास्ते में आ रहे थे, वो हमें देखकर हम दोनों मियाँ बीवी को कह रहे थे, अल्लाह तुम्हारी जोड़ी हाय हाय सलामत रहे। ये कौन थे? इसके बारे में पूछना हो विक्की से पूछ ले, ये ज्यादा जानता है। उन सबको डांस यही सिखाता है, मैं सच बता रहा हूँ, उनके अंदर भी वही रूह घुसी हुई है, तुमको पता नहीं है। ये कौन सी मखलूक है? ये वाली? हाँ। ओए होए, इन मखलूक का तो पूछो नहीं। ये वो मखलूक हैं, इस मुल्क में कुछ भी हो, जलजला आ जाए, आफत हो, सैलाब हो, लोड शेडिंग हो, आटे की किल्लत हो, चीनी की किल्लत हो, सियासतदान इनके लिए कुछ ना कर रहे हो, लेकिन उस हाल में भी ये लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरते हैं, वो मखलूक है। अरे मैं तो कहता हूँ कि इस मुल्क में वजीर मुशीर बनाना है तो इनमें से बनाओ, ताकि कुछ न नहीं तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट तो हो लोगों के। इनमें से बनाओ, समझ रहे हो? ये वो मखलूक है। ये तो फिर बहुत अच्छी मखलूक है। हाँ। हम भी इन्हीं के साथ रहेंगे, हम मैं- वापस नहीं जाएंगे। मैं भी इन्हीं के साथ रहूंगी। ये तो चाहते यही है, सिकंदर तो ज्यादा खुश हो रहा होगा। चलो आओ, आइए। इन्हीं में रहो। ये थे चालबाज से परवेज सिद्दीकी, इस्लाम शाह और तानिया फरीद। अब बारी है गोलीबाज टीम की। मैं दावत दूंगी सलीम शेख, सलीम आफरीदी और सना हुमायूं को। अल्लाह पाक की इतनी बड़ी कायनात है कि इंसान आज तक खला को मुकम्मल तौर पर तस्खीर ही नहीं कर सका। खला को तो छोड़ो, ज़मीन को ही देख लो, इतनी बड़ी ज़मीन है लेकिन मुझे पढ़ने के लिए कोई जगह ही नहीं मिल रही। जहाँ जाती हूँ लड़के आ जाते हैं, घर जाती हूँ तो टेलीफोन आ जाते हैं, और टेलीफोन बंद करती हूँ तो पत्थर आ जाते हैं। मुझे तो लगता है कि इन लड़कों से बचने के लिए हम लड़कियों को चांद पर जाना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं ये बुक लाई हूँ कि मैं चांद के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकूँ। चलो शुरू करते हैं। जब आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार चांद पर कदम रखा तो बोला, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये आवारा हो आवार। मुझसे शादी कर ले, मैं हूँ अब तक कंवारा हो आवारा। पलट, तेरा ध्यान किधर है? मेरे महबूब के चेहरे पे दाने निकल आए हैं। पहले वो चांद था, अब तारे निकल आए हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे छेड़ रहे हो तुम? कौन छेड़ रहा है? किसने छेड़ा है? मैं तो रिहर्सल कर रहा हूँ, चांद रात आने वाली है ना। वैसे तुम ये बताओ कि तुम हो कौन? हूँ कौन? छोड़ो, देखो, परखो, आजमाओ, पसंद आए तो रख लो, वरना दूसरों के लिए छोड़ दो। अल्लाह बहुत बड़ा है, बच्चों की पहुंच से दूर रखिए। टन टन।
वेरी चीप। तुम्हारे घर में माँ बहनें नहीं है? मुझे क्या पता है कि नहीं, मैं तो सुबह का घर से निकला हूँ। इसीलिए तुम जैसे लड़कों की वजह से हम लड़कियां चांद पर जाने का सोच रही हैं। तुम ये सोचो कि हम लड़के गाने गा गा के क्यों छेड़ते हैं तुम्हें? क्यों तुम लोग? पूछो पूछो पूछो। हाँ तो पूछ रही हूँ ना, गाने गा गा के तुम लोग लड़कियों को क्यों छेड़ते हो? इसलिए कि तुम कव्वालियों पे सेट ही नहीं होती हो। हमने तो पूरे रमजान कव्वालियां गाई हैं, तुम्हारा पता ही नहीं। तुम रोजे में चल रही हो। आखिर तुम हो कौन और इस तरह अकेली लड़की को क्यों छेड़ रहे हो? तुम चांद पे जाना चाहती हो ना, चांद पे बाद में चले जाना, पहले जमीन पे ही कोई चांद चढ़ा लो। का चांद हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम खाना खराब हो। खुशबू है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। गलत बदबू हो जिसमें प्याज की तुम वो कबाब हो। अबे तू क्यों यहाँ आ गया बे कल्लू के लड़के? हट जा, आज मेरी बारी है। काहे की बारी? तेरी बारी काहे की? या जो बाल्टी भर रही है क्या? आखिर आप दोनों हैं कौन और इस तरह अकेली लड़की को देखकर क्यों छेड़ रहे हैं? तुम कौन हो, क्यों आई हो, किस किस के लिए आई हो और मेरे बगैर क्यों आई हो? ये सिर्फ मेरे लिए आई है, मेरे लिए आई है। देखें, मुझे तंग ना करें, मैं चांद के बारे में पढ़ रही हूँ। चांद के बारे में पढ़ रही है तो फिर मेरा चेहरा पढ़ो। झूठे, कार्बन पेपर पे नजर कब आता है? मेरी आंखों में देखो। चीपड़ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये तो सुबह उठता इतना चीपड़ होता है, इसकी आंख ही नहीं खुलती चीपड़ की वजह से। वो तो इसकी माँ आधे घंटे इसकी आंखों पे पोंछा लगाती है जब आंख खुलती है। चलो, और जब ये सोकर उठता है तो इसकी आंखों पे पोंछा लगा हुआ होता है। चलो, तुझे तो पता होता है ना ये नाली कौन साफ कर गया। क्या बदतमीजी है। बात करने दे। देखें, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ। जानू, ये छिछोरे ऐसी तंग करते रहेंगे। आपने होमवर्क करना है, मेरे होम चले, वहां जाके वर्क करेंगे। ये क्या होम कराएगा? ये होमवर्क कराएगा? मैं पढ़ाऊंगा ट्यूशन तुम्हें। मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा। मैं तो ऐसा ट्यूटर हूँ, मैं तो आंखों आंखों में इमला पढ़ा देता हूँ। मेरी पढ़ाई हुई पट्टी सारी जिंदगी दिमाग से नहीं निकलती और मेरा नाम है ट्यूटर पट्टी। तू ट्यूटर नहीं है, फ्यूज ट्यूबलाइट का स्टार्टर है। ट्यूशन पढ़ना है तो मुझसे पढ़ो, मैं हूँ ऑफ फ्री दी फुल टाइम, 24 घंटे सर्विस, इतवार को भी खुला रहता हूँ। हाँ, इतवार को भी खुला रहता है, फिर पीर को सारा दिन आराम करता है। रश बहुत होता है ना, थक जाता है ये बेचारा नाई का बच्चा। वैसे तुम कौन हो हसीना? क्या हसीना मोइन की लड़की हो? नहीं, ये हसीना वाजिद की लड़की है, बंगाली के बच्चे। वैसे तुम कौन हो, सच बता दो। किसी एसएचओ की या टीपीओ की लड़की हो तो हमारी माँ बहनों की तरह हो। वैसे तुम दोनों कौन हो? मैं खवातीन को छेड़ते हुए घर तक पहुंचाने वाली तंजीम का कारकुन। और मैं इनकी तंजीम का सदर हूं और मैं नहीं छोड़ता। वैसे तुम क्या पढ़ रही थी? मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ और मैं चांद के बारे में पढ़ रही हूँ। चांद के बारे में रिसर्च करना चाहती है? रिसर्च करना चाहती है तो शुरू हो जाओ। मेरी माँ मुझे चांद कहती है। अबे ओ, चांद नहीं है ये चांद नहीं है, ये आवारा बादल का टुकड़ा है। जब भी मैं चांद के सामने आता हूँ ये काला बादल बीच में आ जाता है। वो कितनी बकवास करते, बकवास बंद करो तुम दोनों। सुन लिया? बकवास बंद करो तो तुम जाओ बाहर से, दरवाजा बंद करो। ये रिसर्च कर रहा हूँ। दरवाजा बंद करो? मुझसे दरवाजा बंद करा ले बच्चों। मैं दरवाजे की चाबी वाली जगह में से झांक लूंगा और सबको बता दूंगा क्या कि अंदर तू क्या इजाद कर रहा है और क्या रिसर्च कर रहा है। मैं तो सिर्फ शादी के लिए राजी कर रहा हूँ। क्यों भाई? जी, मैं एक ऐसे नौजवान से शादी करना चाहती हूँ जिसे चांद के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन हो। बन गया काम, पीछे हट जा भाई। क्या अरे चांद के बारे में मुझसे ज्यादा कौन बताएगा तुम्हें? खुदा की कसम, मैं तो रहता ही औरंगीटॉन में हूँ। औरंगीटॉन की पहाड़ियों की चोटी पर लाइट जाती है, चारपाई लेके ऊपर चला जाता हूँ। ये ऊपर एक चांद नीचे, सारी रात तारों से बातें होती है, चांद से बातें होती है। लोग हमें देख के बोलते हैं, वाह भाई आज तो चांद के सामने आ गया। ओए, चांद के सामने आ गया, इसको कुछ नहीं पता। औरंगी की पहाड़ी भी नहीं रहता, वहां नाले में रहता है।
चांद के मुतालिक तो मुझे मालूम है। मेरे मोहल्ले में रहता है, सब उसे चचा टिंड कहते हैं। गजनी के नाम से मशहूर है। चांद रात को छत पे खड़ा हो जाता है, 2-2 ईदें करा देता है। ओ भाई क्या पागल हो गया क्या? क्यों? वो जमीन वाले चांद की बात नहीं कर रही, हाँ। वो आसमान वाले चांद की बात कर रही है। कौन से चांद की? आसमान वाले चांद की, जिसपे सबसे पहले आर्मस्ट्रांग गया था। झूठ! सबसे पहले मेरा दादा गया था चांद पे झुग्गी घेरने। उधर झुग्गी का सिस्टम था ना घेरने का। पता क्या हुआ? जब दादा को पता चला कि अंग्रेज चांद पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो चाचा ने रातों रात साइकिल तैयार की। सुबह सुबह लेके साइकिल चांद पे। चढ़ गई है तुझे? क्या? चढ़ गई है? क्या मतलब? बस साइकिल पे कौन जाता है चांद पे? अबे तो पूरी बात तो सुन ले कल्लू के लौंडे। अच्छा पूरी बाकी बात तो सुन। साइकिल तो घर से निकाली, लेके गए स्टॉप पे। स्टॉप से किया चंकी रिक्शा। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा? क्या हुआ? भाई चंची रिक्शे टेंची पे कौन जाता है चांद पे? अबे तो पूरी बात तो सुन बे, अधूरे कान। अच्छा बाकी चंकी रिक्शे से गए सीधे ली मार्केट, वहां से बस पकड़ी सीधे चांद पे। बस मैं तो कह रहा हूँ तू भी कर दे बस। अबे बस पे कौन जाता है चांद पे? क्यों? रॉकेटों में जाते हैं, रॉकेट पे चांद पे। अबे तो पूरी बात तो सुन रहे बे, रॉकेट की धुएं वाली लकीर। पूरी बात सुन। बस में ले गए सीधे 8 चौक। 8 चौक पे बंदा पकड़ा, उससे पूछा भाई ये रॉकेट का अड्डा किधर है? उसने इशारा किया सीधे नाले की तरफ। फिर बस अब दादा गए नाले की तरफ, वहां देखा 5-6 रॉकेट लाइन से लगे दम मिटेगा। अब दादा ने बोला हाँ भाई क्या है? कहने आ जाओ लाइन में। फिर क्या फुर लगे दम मिटेगा। 2 कश लगाए दादा ने, पूरी खला घूम ली, चांद भी मरीख भी, 7 आसमान घूम लिया। 7 आसमान घूम लिए? तो कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। कोई बड़ी बात नहीं। दादा तो हमारे, खुदा की कसम दादा। दादा क्या दादा थे? नहीं है। और दादा हमारे इतने क्लासिक, 2 दफा सूरज पे गए, 2 दफा। झूठा। सूरज पे त्याग होती है, कैसे जाएंगे वे? इसकी तरकीब दादा ने पहले से निकाल रखी थी। क्या? बस मगरिब के बाद निकलते थे, सुबह फजर होने से पहले घर वापस आ जाते थे। तो ये याद नहीं है एक दफा तेरे दादा दिन में भी गए थे? पूछ क्यों? क्यों? नस्ल जब तो काली आ रही है, जल के आ रही है, जल के। तपाने वाला काम नहीं करना मुझे काहे का तपाने वाला काम नहीं करना? तुम लोग आपस में झगड़ते रहो, बातों के सिवा कुछ नहीं आता। उधर अंग्रेज जो हैं चांद पर घर बनाने का सोच रहे हैं, इंसानों की बस्तियां बात करें, मकान बना रहे हैं। अबे एक तो तुम लड़कियां अंग्रेजों की बातों में फौरन आ जाती हो। घर बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं। अबे कहां से बनाएंगे? चांद पे ईंटें बजरी सीमेंट कौन लेके जाएगा? कौन सा गधा लेके जाएगा जमीन से वहां? सही बात है। और अगर रास्ते में किसी गधे का पैर स्लिप हो गया फिर? सारी ईंटें इंसानों पे गिरेगी। उल्लू के पट्टे मेरी हर बात में पंगा कर रहे हैं। अब घर बनाएंगे ना, चलो ईंटें भी ले गए, ईंटें भी ले गए, सीमेंट भी ले गए, बजरी भी ले गए। लेकिन एक बात मैं सोच रहा हूँ, जब दीवार खड़ी करेंगे तराई कैसे करेंगे? सही बोल रहा, तराई करेंगे, सारा पानी जमीन वालों पे नहीं आएगा। बात तो तेरी सही है। तुम लोग आपस में झगड़ते रहना और उधर अंग्रेज चांद पर कब्जा कर लेंगे। जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना, जिस तरह आबादी बढ़ रही है, एक ना दिन इंसान को चांद पर जाकर रहना ही पड़ेगा। सही बात, क्या बात कही है। चांद पे जाके हम इंसान जमीन पे तो कुछ कर नहीं सके, चांद पे जाके कौन सा तीर मार लेंगे? सही कह रहा तू भी। इंसान ने बेपनाह तरक्की कर ली और तरक्की करते हुए चांद पे पहुंच गया, मरीख पे जा रहा है, कायनात का आखिरी सिरा जानने की कोशिश कर रहा है, मगर आज तक इंसान अपने आप को नहीं जान सका। इंसान अगर ये सोच ले कि जब वो नहीं था तो क्या था और जब वो नहीं होगा तो क्या होगा, तो सारी बातें सुधर जाएं। अरे चांद पर, मरीख पर, खला में जाने से पहले, कुछ तलाश करने से पहले उस पाक रब की पाक किताब कुरान शरीफ को जरा गौर से देख ले। अगर सही से समझ के उसे पढ़ लिया तो सारी कायनात का राज ये इंसान जाग जाएगा और फिर उसे पता चल जाएगा कि हम क्या हैं, कौन हैं और किस मकसद के लिए दुनिया में भेजे गए। वाह वाह वाह, बिल्कुल सही कहा। यही तो मैं जानना चाहती हूँ, शादी करोगे मुझसे? 2 दफा। 2 दफा? हाँ 2 दफा, एक दफा इधर, एक दफा इधर। अब चल उधर।
सलीम शेख, सलीम आफरीदी और सना हुमायूं। अब बारी है चालबाज टीम की, लेकिन कहीं जाइएगा मत, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वो अमानुल्लाह, उसकी अम्मी को कोई ख्याल नहीं है, उसको भी कह रही है चांद जैसा बच्चा पैदा हुआ है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अब बारी है चालबाज टीम की, और चालबाज टीम में जो आर्टिस्ट परफॉर्म करेंगे वो बहुत अरसे बाद इस शो में हिस्सा लेंगे। मैं दावत देती हूँ शकील सिद्दीकी, सादिया इमाम के साथ। हेलो सर, सर मैं तो चांद पे पहुंच गई हूँ सर, मगर से यहाँ तो कोई एलियन नहीं है। नहीं सर, ये तो सारे नॉर्मल हैं। नहीं 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 सर, अभी तक कोई नहीं दिखाई दिया। जैसे कोई दिखाई, सर कोई आहट आ रही है। मैं आपको बाद में बताती हूँ। जैसे कोई एलियन नजर आएगा मैं आपसे रब्ता करूंगी। सर कोई दिखाए, सर मैं उससे रब्ता करके आपसे बात करती हूँ। सर ओके जी, ये किसे देख रहा है सर? एक मिनट सर, बहुत सारे लोग बैठे। नहीं सर, वालेकुम सर एक मिनट। अरे वालेकुम अस्सलाम। तो तुम्हें उर्दू आती है? मुझे सारी ज़बानें आती हैं। सर एक मिनट सर, मैं सब बात करके आपको बताती हूँ। तो आप कौन हैं? मैं जमीन से आई हूँ और तुम्हारा इंटरव्यू करने के लिए। बहुत तपा हुआ हूँ ज़मीन वालों पे। वो गंजा मुझे मिल जाए, गंजा। क्या किया जमीन वालों ने? कौन गंजा? रोशन रोशन रोशन? हाँ, उसका बेटा है ना जो करता है वो, ए मेरे दिल, उसका बाप। ऋतिक रोशन? हाँ वही मनूस का बच्चा। राकेश रोशन? हाँ। क्या किया उसने? अबे मेरे बच्चे की पेमेंट खा के बैठ गया, फिल्म में ले गए, पैसे नहीं दिए उसने। अच्छा, तो तुम्हारे बच्चे का नाम क्या है? जादू। तुम जादू के बाप हो? हाँ, उसकी माँ मर गई। बहुत अफसोस हुआ। समझ नहीं रही तुम? मुझे दिल से अफसोस हुआ। एकदम ही मर गई, वो बोल भी नहीं रही अब तो। अरे, बहुत अफसोस हुआ। अफसोस नहीं करो, उसकी जगह ले लो, फिर देखो मैं 17-18 जादू तो दिखाऊंगा इंशाल्लाह। कैसी फजूल बात कर रहे हैं आप? मैं जमीन से आई हूँ और आप एलियन हैं? अबे तो एलियन के सीने में दिल नहीं धड़कता? एलियन क्या गंदुम नहीं खाता? अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम ये बताओ कि तुम यहाँ क्या करते हो? मैं चांद की रखवाली। बड़ी अंधी मचाई है तुम्हें ज़मीन वालों ने। क्यों? हर बात चांद पे आके अटक जाती तुम्हारी। हाँ, और ये सिंगर जो है ना, इन पे तो बहुत दबाव में। अरे जिसको देखो चंदा रे जमी पे आजा, बैठेंगे बातें। चांद इनके बाप का नौकर है, उसको और कोई काम नहीं है। ज़मीन पे आ जा, आ गया ना, दूसरे दिन उसकी बत्ती बुझ जाएगी। क्या हुआ भाई? बिल नहीं भरा था, कट गया। हैं? चांद तुम्हारे बाप का नौकर है। हर गाने में चांद, हर गाने में चांद, हर बात मिसाल चांद पे आके ख़त्म हो जाती है। तुम्हारा सर, ये चांद निकालो गाने में से। अरे तो फिर चांद की जगह क्या डालें? चांद से मिलता जुलता डाल दो, सांड। फिर गाने बजेंगे, तू मेरा सांड मैं तेरी सांडनी हो, चलो दिलदार चलो सांड के पार, सांडों की बारात निकली। अरे वो तारों की बारात है। वो भी तो है, सांडनी वो मेरी सांडनी। कैसा लगेगा यार, मजा आ जाएगा। सांड एक तो और तपा हुआ। अरे अब वो रऊफ लाला पैदा हुआ, हाँ, माँ ने कहा मेरा चांद जैसा बच्चा, सांड जैसे बच्चे को चांद जैसा बच्चा। सही कह। और वो तो चलो ठीक है, चलो चल गया, ठीक है, थोड़ा बहुत चांद कहीं से लगता होगा। वो अमानुल्लाह, उसकी अम्मी को कोई ख्याल नहीं है, उसको भी कह रही है चांद जैसा बच्चा पैदा हुआ है। चांद तो डायरेक्ट हो गया उसकी अम्मी से, ओ अम्मा कोई मजाक नहीं तेरा मेरा, आंधे इसकी से भी बात नहीं करी, वरना अपने बच्चे का नाम अमानुल्लाह रख लूँगा। गंदी गंदी बातें सिखाऊंगा, 20-20 दिन नहलाऊंगा नहीं उसको। फिर
उलझे हुए बाल लेके घूमता रहेगा वो। अच्छा हाँ ये चलो मना करो, अंधी मचाए। दुनिया में कोई भी काम हो, कोई लड़की गलत काम, तू चांद चढ़ाएगी, चांद का क्या कसूर है भाई? हैं? 2-2 ईदें मनाते हो, चांद नहीं निकला, मामू का बेटा है, जब चाहे निकल गया, जब चाहे अंदर चला गया। सही कह रहे हो। सही नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अच्छा तुम ऐसा करो, थोड़ा सा फासला रख के मुझसे बात करो। फासला क्यों रखूं? मेरे तार नंगे हैं, क्यों फासला रखूं? तू इधर आना। देखो बहुत लोग बैठे, मैं शोर मचा दूंगी। मैं मचा ले शोर, यहाँ कौन सी पुलिस आएगी चांद पे? यहाँ तो एक बुढ़िया और मैं हूँ। बुढ़िया? हाँ कौन बुढ़िया? चरखे चलाई जा रही है, दिहाड़ी मिल नहीं रही, फिर भी चलाई जा रही है। थक के सो गई अम्मा। सर ये इस तरह नहीं मानेगा, मैं इसे जमीन पे ले जाने का। क्या खुसर फुसर कर रही है? चांद पे भी आके दुनियावी हरकतें नहीं की तेरी। देखो तुम मेरे साथ जमीन पे चलो। मैं नहीं जा रहा बे। अरे क्यों नहीं जाओगे? मैं भी लगूं लाइन में, चीनी की लाइन में, आटे की लाइन में लगता रहूं। 10 रुपये किलो हो गया, कहाँ हो गया, कहाँ मिल लिया ये? हैं? गरीब आवाम आटे की तरफ पिस रही है, मैं भी चला जाऊं? तुम्हें तो सब पता है। अबे तो यहाँ से सब दिखता है, जमीन वालों सब दिखता है, डरो। अच्छा अच्छा गुस्सा थूको, मुझे ये बताओ कि तुम तो यहाँ चांद पे रहते हो ना, ये बताओ चांद कब कब गुस्से में आता है और कब कब वो खुश होता है? ये अच्छा सवाल किया तुमने, अगला करो। है? इसका तो दो जवाब। अच्छा देखो, चांद को गुस्सा पता कब कब आता है? हाँ। जब जब ग्रहण लगता है ना, समझो बहुत गुस्से में है चांद, तपा हुआ होता है। और मुस्कुराता कब है, हंसता कब है? हाँ कब कब कब? काला पीला जामनी ऊदा बच्चा पैदा हो, फिर भी माँ कहती है मेरा चांद जैसा बेटा हुआ है। चांद बड़ा खुश होता है। देखो ये है ममता, बच्चा कैसा भी है मिसाल मेरी दे रही है। और एक दफ़ा बड़ा खुश रहा, एक वजह से बड़ा खुश है चांद। किस वजह से? कि कौम के बच्चों ने उसको परचम में जगह दिया, हरे परचम में जगह दी है चांद को। चांद कहता देखो ये मेरी कौम है। मगर लीडरों की समझ नहीं आ रहा, अपना अपना झंडा बना के बैठ गए। ये नहीं कि सब परचम के नीचे आ जाए जिसमें मैं रहता हूँ, है ना? अच्छा अब मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? इधर अरे, आना। अरे अबे आना, क्या हो गया? ये चांद पे घर बसा लेंगे, मिसाल कायम हो जाएगी। अम्मी! कुछ नहीं, खाला काम करो, तुम काम करो। अब्बू! अबे अब्बा खुद अम्मा से लगा हुआ, चलना क्या हो गया? भाई! अबे पूरा खानदान यहाँ बुला लेगी, कहाँ से कमा के खिलाऊंगा? अच्छा तुम यहाँ आओ। काम मैं भागी। बात खुदा के वास्ते यार। ए भाई मुझे साथ ले चल, मैं कोई एलियन नहीं हूँ, मिट्टी खा खा के पल रहा हूँ, खुदा की कसम। एक एजेंट छोड़ गया दुबई के बहाने मुझे यार, अपनी माँ का जहेज बेच के मैंने उसको 5 लाख दिए थे। 6-7 तारे भी खा चुका हूँ, अब तो पकड़ा भी जाऊँगा। इससे पहले आसमान से तारे गायब हो जाओ, सब खा जाऊँ, आसमान बिल्कुल नंगा हो जाएगा, बिल्कुल अजीब लगेगा। मुझे ले चलो खुदा की कसम। मैं तो यहाँ गाजियाबाद से आया हूँ। सर ये बहुत ठरकी एलियन सर, मैं जमीन पे वापस आ रही हूँ सर। अबे ठरकी वर्की सब नहीं समझता हूँ। सर, ओए मैं बहुत खतरे में हूँ सर। ओए सर, बाबा मैं- सुनो, ओए। तो ये थे चालबाज टीम से शकील सिद्दीकी और सादिया इमाम। अब बारी है गोलीबाज टीम की। गोलीबाज टीम से दावत दूंगी शकील शाह, जाकिर मस्ताना और आमना करीम को। यारों मैं बड़ा परेशान, एक बंदा अनजान, ना जान ना पहचान, मेरे पीछे पीछे आए, छुड़ाओ मेरी जान। यारो हाय हाय, यारो मैं बड़ा परेशान। बताओ यार, अपनी मंगेतर को बुलाया डेट के लिए यहाँ पे, अभी रास्ते में आ रहा था, अचानक ऊपर से कुछ आके गिरा डम। मैंने गौर से देखा क्या है, तो पता चला टर्मिनेटर आ गया यहाँ पे। बस जब से मेरे पीछे पड़ा हुआ वक्त मारा यहीं पे आ रहा है, मैं तो इधर आ गया, अल्लाह करे वो यहाँ पे ना आए। ओ बच्चिया, हाँ है। नहीं हो रहा। नहीं, अब क्यों पीछे पड़ा है मेरे? टर्मिनेटर भाई मेरे पीछे क्यों पड़ा है? जल्दी बता। हाँ आटे का ट्रक किस तरफ गया है? चल नहीं बता, ये बता दे 40 रुपए किलो चीनी कहाँ मिल रही है? जल्दी बता दे। अबे जहाँ 40 रुपए किलो चीनी मिल रही है वहां भी किसी को नहीं मिल रही है। क्या पागल आदमी हो गया तू? अबे मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? ठहर जा। क्या हुआ? ये ले, ये क्या है? मेरा पलक चेंज करवा दे, जल्दी कर, मेरा पलक चेंज करवा दे। तो किसी मैकेनिक के पास जा, मैं तेरे को मैकेनिक लगता हूँ? प्लग चेंज करवा दे। अबे धुप्पल चल रही है भाई मेरे साथ तो।
धुप्पल चल रही है। मैं गया था मैकेनिक के पास, फिर वो पुराना रेगमाल लेकर रगड़ के लगा दिया मुझे, 1 घंटा भी नहीं चला। अच्छा हाँ, मेरे पलक बदली कर दे। तेरा प्लग बदली कर दूं? जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, रुक तो सही। आखिरी झटके। जल्दी। क्या देख रहे हैं? अबे तो कहाँ लगाऊं? अबे सारे बातें टर्मिनेटर बताएगा क्या? क्या लगा दे? जब मुंह में जुबान है बोल क्यों नहीं रहा बे? लगा। यहाँ नहीं। यहाँ पे नहीं। यहाँ नहीं। यहाँ पे बस सही है। हो गया? तेरी मेहरबानी। कोई बात नहीं। एक एहसान और करते। हाँ बोल। मैं वापस जाना चाहता हूँ अपने सैयारे पे। तो फिर मुझे भिजवा दो। हाँ ठीक है, मैं किसी लड़के को बुलाता हूँ। नहीं नहीं, लड़कों को नहीं बुलवाना। क्यों? यहाँ के लड़के ठीक नहीं है। क्या कर दिया? मैंने एक लड़के से मैंने कहा था कि मुझे सैयारे पे जाना है, हाँ। भिजवा दो मुझे। फिर मुझे लांडे की बस में बिठा दिया। अब बता यार, किसी ने टावर की बस में बिठा दिया। फिर बस में सीट नहीं मिली, मैं बस में खड़ा हुआ था, एक लड़का मेरे पास आया, कह लगा ले भाई टर्मिनेटर टाफियां बेच। अब टर्मिनेटर टाफियां बेच रहा है, खट्टी है मीठी है, खट्टी है मीठी है। क्या हो रहा है मेरे साथ? फिर क्या हुआ? ये तो कुछ भी नहीं। बस से उतरा हूं, हाँ। एक लड़की ने मुझे मैयत की बस में बिठा दिया। इत्तेफाक से वो जो मैयत थी ना, हाँ। वो किसी औरत की थी, खातून की। मैं मैयत के पास जाके बैठ गया। हाँ। मैयत को मेरा हाथ लग गया, फिर? मैयत को लगा करंट, औरत उठ के बैठ गई। उसके मियां ने मुझे बहुत मारा। अबे क्यों मारा? क्या लगा पागल के बच्चे, 15 साल के बाद तो मेरी मुराद पूरी हुई है, तो फिर जिंदा हो गई है। बड़ा बुरा हो रहा है मेरे साथ। तो मैं क्या करूं? देख भाई, मैंने तेरे तो एक बात बता, तू लड़कों की इतनी बुराई कर रहा है। हाँ। अबे तो क्या कर दिया लड़कों ने ऐसा? एक लड़के ने मुझे बताओ क्या किया। हाँ। लव लेटर दे दिया कि जा लड़की को दे के आ जा। फिर मैंने जाके लड़की को दिया। हाँ। उसके बाप ने वो हाल किया मेरे साथ। ये जो मेरा पलक शार्ट हुआ ना, वही शार्ट हुआ था। यार, ये हो रहा मेरे साथ। लड़कों की बुराई है यहाँ पे कर रहे हो, तो वहाँ स्पेस पे क्या लड़के लड़की आपस में मिलके बातें नहीं करते, बैठते नहीं है क्या? वहाँ कोई ऐसा चक्कर नहीं है। वहाँ कोई लड़का किसी लड़की से बात कर रहा हो ना, हाँ। और लड़की का बाप देख ले, हाँ। तो लड़की की बैटरी की तारें निकाल देता है। अच्छा, मैं तारे निकाल देते हैं? और क्या। और यहाँ तो हम लड़कों के मोबाइल की बैटरी लड़कियों की वजह से चार्ज हो रही है। हाँ। बड़ा बुरा हो रहा है मेरे साथ। तो ये तो कुछ भी नहीं। फिर मोटरसाइकिल में बैठ के आ रहा था, अच्छा, पुलिस वाले ने रोक लिया। पुलिस ने? कह रहा है डबल सवारी कहाँ घूम रहा है। मैंने कहा मैम मुझे क्या पता यार, ये डबल सिंगल क्या होती है। अच्छा, मुझे थाने ले गए। वेरी गुड। क्या तू थाने ले गया यार? टर्मिनेटर आदमी है, तूने तो बड़ा मार बर्दाश्त की होगी उनकी। कौन टर्मिनेटर? तू टर्मिनेटर? मैं तालिबान हूँ। हैं? मैं तालिबान हूँ। वो कह रहे थे। लेकिन एक बात है, सुबह इज्जत के साथ ना मुझे छोड़ दिया। हमारी पुलिस तो छोड़ देती है भाई। मेरी जेब से डॉलर निकल आए थे। सही बात है। और क्या। देख भाई, मैंने तेरे प्लग भी लगा दिए यहाँ पे। ऐसे एक बात बता, तू बात कर रहा है पुलिस की। हाँ। तो वहाँ पे सैयारे पे पुलिस नहीं होती क्या? नहीं नहीं नहीं, वहाँ पुलिस नहीं होती। वहाँ सिर्फ हमें डराते हैं, भाई गलत काम मत करना वरना पाकिस्तानी पुलिस आ जाएगी। वहाँ पुलिस का कोई काम नहीं है। नहीं, काम तो पुलिस का यहाँ भी कोई नहीं है, बस करती रहती है वो। सही बता रहा हूँ तेरे को। क्या? तेरा प्लग भी लगा दिया, हाँ। तेरी राम कहानी भी सुन ली, हाँ। तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। हाँ। अब जा। कहाँ? अब जा यहाँ से। अबे ये नहीं करा वहाँ जा। अब कहाँ जाओगा? छोड़ा दोस्ती हो गई, अब कहाँ जाना? अबे काय की दोस्ती? तू क्लास फेल हो मेरा, काय की दोस्ती? कहाँ भेजा रहा मुझे? अबे समझ नहीं रहा। हाँ। मेरी मंगेतर आने वाली है ना, डेट है आज। और मंगेतर काय की डेट, ये क्या होता है? अबे वहाँ पे लड़के लड़के मिलते हैं, वो बाप आगे तारे निकाल लेता है बैटरी की। हाँ। यहाँ पे लड़के लड़के मिलते हैं, उसे कहते हैं डेट। अच्छा, लड़की आ रही है तो बोलो ले भाई बात सुन। हाँ। टर्मिनेटर जो है ना, वो ठरकी नहीं है। और बात सुन, मेरे पे पूरा भरोसा कर। नहीं, तेरे पे तो भरोसा है, लड़की पे नहीं है। ये बात है। हाँ। तू जल्दी बुला। हैं? मतलब बुला ला, मुझसे क्या है। लेकिन एक बात बता दूं, क्या? उसके सामने कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना। नहीं। ना ही तूने उसे बताना है कि तू स्पेस से आया है, ना ही तूने बताना कि तेरे अंदर बिजलियां भरी हुई हैं, ना ही तूने बताना कि तू मशीन से चलता है, ना ही तूने बताना कि तेरे की जमीन से कोई ताल्लुक नहीं है। दिमाग की दही ना कर, लड़की बुला। अबे तू बातें यही की कर रहा है, तू है कहाँ से आया तू? बुला ले बुला ले बुला ले। मैं बुला रहा हूँ, लेकिन कोई ऐसी वैसी हरकत मत करियो। देखिए भाई, भाई बात सुन भाई, हाँ। टर्मिनेटर होता है ना, हाँ। वो भी इंसान होता है, समझे ना। टर्मिनेटर कहाँ से इंसान होता है? अच्छा, अबे टर्मिनेटर मशीन का आदमी होता है। हाँ। मेरा मतलब ये है कि मुझसे कोई चिरांद हो जाए, कोई फटीक हो जाए। तो सही बता कहाँ से आया तू? क्या मतलब? तू बातें इधर उधर की कर रहा है तू। ये लड़कों से सीखी है। अच्छा, यहाँ के लड़कों से? ये नीला बटन देख रहा है? ये नीला बटन है? मुझसे कोई गलती हो जाए, नीला बटन दबा देना, मैं वही स्टॉप हो जाऊंगा।
अच्छा यानी कि तू कोई मिस्टेक करे हाँ। ये बटन दबा दूंगा हाँ। तो तू स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। बस मैं बुला रहा हूँ लड़की को। बुला लो। मैं बुला रहा हूँ, ठीक है। कोई ऐसी वैसी करत नहीं। नहीं। रजिया आ जाओ। रजिया? रजिया कितना मॉडर्न नाम है, रजिया। रजो जावेद 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 कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। बस ये मैं मीट माय फ्रेंड। ये कौन है? ये कौन है? देख कैसी अच्छी चीज मंगाई है मैंने। कभी वहाँ आओ सैयारे में, देखो लड़की कैसे पीछे घूमती है। कौन है? डन 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 टा 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 टा। स्टॉप हो गई। कैसी चीज मंगाई है मैंने? अजीब सी है। अमेरिका से आया है मेरा दोस्त। नाम है इसका माइकल। हाय माइकल। माइकल हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। अब डॉलर नहीं है मेरे पास। यहाँ जमीन के ऊपर इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, हाथ मिलाया जाता है, समझ रहे हो? अच्छा तुम कह रहे हो? हाँ। अरे मैं समझा तुम दिहाड़ी बना रहे हो। छोड़ो मेरा हाथ। सलील कमीने, तेरे घर में माँ बहन नहीं है, छोड़ दे। यही कहोगी ना तुम? नहीं छोड़ूंगा। एक मिनट, ऐसे नहीं छोड़ेगा ये। नहीं। क्रिच नहीं। क्रिच बटन चाइना का था, खराब हो गया। छोड़ दे वरना तेरी मैं प्लग निकाल लूंगा तेरा। ये ना करा कर भाई। और कोई मेरा दोस्त वोस्त नहीं है, मैं तुम्हें बताऊं। असल में मेरे पीछे लगा हुआ टर्मिनेटर है, स्पेस से आया है। क्या ये टर्मिनेटर है? मैं इसे छू कर देखूंगी। देखो छू के। ये मेरा हाथ नहीं छोड़ा। तो इसमें तुम्हारा कसूर है, उसका कसूर नहीं। ओए छोड़ दे, छोड़। तुम लड़कियों का कसूर है, क्यों इतना मेकअप करके बाहर आती हो? ये तो 5 फीट का मशीन का आदमी है, तुमने तो 80 फीट के किंग कॉन्ग को पागल कर दिया। 80 फीट का किंग कॉन्ग, यकीन करो लड़की के पीछे कुत्तों की तरह घूम रहा है। वाह वाह वाह। इधर आओ। अबे नहीं नहीं, और नहीं टर्मिनेटर नहीं। सुन लो ना, कुछ कह रहा है। मैं तुम्हें समझ गया हूँ। मैं भी तुझे समझ गया हूँ। नहीं मैं आ जाऊँ? हाँ। क्या है? बच्ची का नाम क्या है? इसे बहन कहते हैं। बड़ी खुशी हुई तुम्हारी बहन से मिलके। शादी करेंगी आप मुझसे? क्या? नहीं 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 नहीं, शादी नहीं करना, कोई ऐसी बात नहीं करना। अरे बिजली से चलता है, वो बिजली का आदमी है वो। बिजली से? बिजली से? हाँ। वाह, फिर तो एसी भी चल सकता है, इसे टीवी भी चल सकता है, फ्रिज भी चल सकता है और बिल भी नहीं आएगा। मैं तो इसी से शादी करूंगी। काय का बिल नहीं आएगा, उसका तो अपना प्लग शॉर्ट हुआ हुआ। तो खुद बिल की किस्तें कराने के लिए घूम रहा। शादी मत करना इससे। नहीं, मुझे इसी से शादी करनी है। तो कर लो शादी। निकाह वाले दिन काजी जब मुझसे पूछेगा, बोलो कबूल है। इसकी बैटरी बैठ के वहीं टक जाएगा। कबब 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 कबब। घूमने के लिए इसके साथ निकल के जाओगे तुम, इसकी बैटरी बैठ गई, ये वहीं बैठ जाएगा, तुम सीधी निकल जाओगी। समंदर पे साथ जा नहीं सकती, समंदर पे जाओगे, इसके अंदर पानी घुस गया, इसकी वायरिंग चार्ट, माफ नुकसान है तुम्हारा। शादी नहीं होगी तुम्हारी इससे। अरे अरे, तुम जलते हो इससे। वो तुमने सुना नहीं है किसी शायर ने क्या खूब कहा है? क्या? अगर मेरी हो गई टर्मिनेटर से शादी तो नंदों को पिटवाऊंगी, इससे सास को जलाऊंगी और पूरी दुनिया डरेगी मुझसे, क्योंकि मैं मिसेस टर्मिनेटर कहलवाऊंगी। ये माना मैंने कि तेरी इससे हो गई शादी तो पूरी दुनिया जल जाएगी, नंदों को तू पिटवाएगी और सास को तपाएगी, लेकिन जब बारिश में निकलेगी इसको लेके तू, तेरी किस्मत सड़ जाएगी। आधी रात को तू ढूंढती फिरेगी इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन ना मिला तो टर्मिनेटर की बेवा कहलाएगी। अबे भाड़ में क्या टर्मिनेटर, जिसकी ये बेवा कहलाएगी। मैं तो कल्लू दूध वाला हूँ, तू मेरी शादी इससे कर दे, ये मिसिस कल्लू कहलाएगी। आजा। आज की हमारी परफॉर्मेंसेस बड़ी दमदार और धुआंधार थी, लेकिन ये तो अक्सर होता रहता है। हमारे आज के एपिसोड का वक्त अब ख़त्म होता है, लेकिन आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। अपने मोबाइल उठाएं और अपनी फेवरेट जोड़ी के लिए वोट कीजिए। अगले हफ्ते तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। नाज़रीन, अगर आपको हम सब की यानी गोलीबाज की परफॉर्मेंस अच्छी लगी हो तो बराए करम अपनी वोट से हमें ज़रूर नवाजिएगा। हमें दिल खोल के वोट कीजिए, यानी कि सेंड कीजिए।
जी हाँ जी, और तरीका इसका यह है कि लिखिए आप सी के स्पेस GB और सेंड कर दीजिए 2791 पर। अगर आपको हमारी परफॉर्मेंस पसंद आई है तो हमें SMS के जरिए वोट कीजिए। और वोट करने का तरीका है सी के स्पेस CB और इसे सेंड कर दीजिए 2791 पे। हमें इंतजार रहेगा आपके वोटों का।